साक्षात दुर्गा। ये क्या चंदा, आज फिर से तू एक बार उसका हाथ पकड़कर ऐंठ क्यों नहीं देती? तेरी कमाई खाता है और तुझ पर ही हाथ खाली। दुर्गा मैया सब ठीक कर देंगी कहने से नहीं होता है, दुर्गा बनना भी पड़ता है। अपनी कामवाली के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान देखकर आरती गुस्से से उस पर चिल्लाई, मैं उसका हाथ नहीं दीदी, वो मेरा मर्द है। मैं कैसे? चंदा रुआसी होकर बोली। तो फिर मर्द मर्द कहकर मार खाती रह। रुई का बंडल और डिटॉल की शीशी उसके सामने पटक कर आरती कमरे में चली गई। चंदा ने अपने जख्मों पर डिटॉल लगाया और सीसी दर्द से कराहना करती हुई उठी और रसोई का काम समेटने लगी। काम खत्म करके वो आरती से बोली, दीदी चलती हूँ, कल थोड़ी सी देर होगी, दुर्गाष्टमी है ना, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी दोनों बेटियों को तो पूछ ही सकती हूँ। ठीक है, हो सके तो कल आते समय उन्हें भी लेती आना। जी दीदी कहकर चंदा चली गई। रास्ते भर वो आरती की कही बात पर विचार करती रही। कहती है हाथ पकड़ कर के, अरे ये कैसे मैं कर सकती हूँ, पाप नहीं चढ़ेगा मुझे। अगले दिन सुबह उठकर चंदा ने अपने घर की साफ सफाई की, बेटियों को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए, बालों में कंघी करके उन्हें आसन बिछाकर बैठा दिया और बोली कि मैं बस पूड़ियां तल लेती हूँ। 4 पूड़ियां तलकर वो 5वीं पूड़ी कढ़ाई में डाली ही थी कि उसका पति महेश चिल्लाया, चंदा चाय लाती हूँ, बस 5 मिनट, आज अष्टमी है ना, अपने घर की 2 कन्याओं की जरा पूजा कर लेती हूँ। बड़े उत्साह से वो बोली और पूड़ी तलने लगी। तभी महेश आया और पीछे से उसका बाल पकड़कर उसे गालियां देने लगा। चंदा दर्द से कराह उठी लेकिन बोली कुछ नहीं। महेश अपना गुस्सा निकालकर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। पूड़ियां तलकर चंदा ने चाय बनाई और महेश को देने गई। महेश गर्व से तनकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, ला चाय दे, लेकिन चंदा ने चाय उसके हाथ में न देकर उसके पैर पर उड़ेल दी। महेश दर्द से चिल्लाया तो वो क्रोध से बोली, अब दर्द का मतलब समझ में आया। महेश ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो चंदा ने कसकर उसका हाथ पकड़कर लिया और दांत पीसते हुए बोली, बस अब नहीं, वरना तोड़ दूंगी, और सुन, कल से कमा कर लाएगा तभी खाना दूंगी वरना। महेश इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न था। जिस चंदा को वो कमजोर और मार खाकर चुप रहने वाली समझता था, वो आज उसे दुष्टों का नाश करने वाली साक्षात दुर्गा नजर आ रही थी। उसने कहीं सुन रखा था कि औरत जब अपने पर आती है तो, कहीं चंदा ने भी। वो कांप गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से बोला, ठीक है, तू पूजा कर ले, चाय मैं बना लूंगा। चंदा की बेटियां भी अपनी मां का नया रूप देखकर दंग थीं और खुश भी थीं। चंदा ने उन दोनों के माथे पर तिलक लगाया, पूरी हलवा खिलाकर अपने आंचल की गिरह खोलकर 5-5 के सिक्के निकालकर उन्हें दिया, प्रणाम किया और फिर दोनों का हाथ पकड़कर काम करने के लिए आरती के घर चल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।